लेट्स सी द फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो वो ऐसा दिखता है, ठीक है। उसका फ्रंट व्यू ऐसा है, ये उसका स्क्रोटम है, ये रेड कलर का, उसमें टेस्टिस प्रेजेंट है, ये एपिडिडाइमिस है, ये वास डिफरेंस है, फिर वो आगे जाके एम्पुला बनाता है, फिर यहाँ पे यूरेथ्रा है। ये सब के बारे में हम लोग नेम सब जानेंगे, ठीक है। ये ग्लैंड्स हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेटर है, ठीक है। सो लेट्स डू फ्रॉम नोट्स। ये स्क्रोटम है, ठीक है, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है। टेस्टिस में स्पम्स बनते हैं, ठीक है। तो स्पम्स को कैरी करता है, वास डिफरेंस निकलता है, फिर वो यूरिनरी ब्लैडर पे लूप करता है एंड यहाँ पे एम्पुला है, ठीक है। अभी भी स्पम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। देन उसको आगे जाके आगे एक ग्लैंड मिलता है जो कि है सेमिनल वेसिकल, ठीक है। देन सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन हो जाने के बाद वास डिफरेंस का नाम चेंज हो जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। देन उसको आगे मिलता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि एक सिंगल ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपने सिक्रेशन कर देता है, ठीक है। देन वो आगे मूव करता है, देन उसको मिलता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि पैर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो भी अपने सिक्रेशन करता है। फिर स्पर्म्स और ये तीनों ग्लैंड का सिक्रेशन मिल करके लाइक स्पर्म प्लस सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स इज कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। देन सेमिनल प्लाज्मा एंटर करता है यूरेथ्रा पे। देन उसके बाद ये जो यूरेथ्रा है वो एंटर कर जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे, जो कि है पेनिस, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, मतलब पता है कि यहाँ से यूरिन भी पास हो रहा है और सेमिनल प्लाज्मा भी पास हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग नॉर्मल यूरेथ्रा तो नहीं बोल सकते, हम लोग को कुछ अलग नेमिंग करना होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट, ओके। देन यूरिनोजेनिटल डक्ट के बाद एक एपर्चर मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यानी कि होल, जहाँ से यूरिन पास आउट होगा या जो भी सेमिनल प्लाज्मा है वो भी वहाँ से निकलेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं यूरिनोजेनिटल ओरिफिस या फिर यूरिनोजेनिटल मेटिस या एपर्चर, ओके। सो ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है इसको हम लोग कहते हैं पेनिस। बाहर वाले इस पार्ट जो होता है पेनिस उसको हम लोग कहते हैं ग्लांस पेनिस, और उसमें फोरस्किन, उसमें जो स्किन होता है उसको हम लोग फोरस्किन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मेल का यूरेथ्रा है ये लॉन्ग होता है, ठीक है, और फीमेल का शॉर्ट होता है। तो हम लोग इसको नेमिंग करते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो है जहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, तो उसको हम लोग फर्स्ट वाला को हम लोग कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। एंड देन जहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ये सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। एंड जहाँ से पेनिस निकलता है, जो वाला पार्ट से जहाँ तक पेनिस से है उसको हम लोग कहते हैं पिनाइल यूरेथ्रा, ओके। अब हम लोग जो भी ग्लैंड्स थे लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका फंक्शन क्या है, ठीक है, इसका क्या रोल है, ठीक है। सो जो सेमिनल वेसिकल होते हैं वो पैर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो 60 to 70% कंट्रीब्यूशन करता है सेमिनल फ्लूइड में, जिसको हम लोग सेमिनल प्लाज्मा बोल रहे थे, स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ 3 ग्लैंड्स, ठीक है, उसमें उसका 60 to 70% कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। देन उसके बाद वो नरिशमेंट का भी काम करता है, यानी कि वो शुगर बनाएगा, ठीक है, तो वो प्रक्टोश बनाता है, फिर आइनोसिटोल, फिर वो फाइब्रिनोजन भी बनाता है, ठीक है, क्लोटिंग प्रोटीन जो होता है। फिर उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन्स, फिर सेकंड में आता है प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल होता है, ठीक है, और वो बेस ऑफ ब्लैडर पर प्रेजेंट होता है, दिखा रही हूँ। प्रोस्टेट ग्लैंड देखो, ये यूरिनरी ब्लैडर है ना, तो उसके नीचे प्रेजेंट है बेस पे, तो इसलिए बोला गया बेस ऑफ ब्लैडर पे लोकेटेड है। फिर उसका 20 to 30% कंट्रीब्यूशन होता है
सेमिनल फ्लूइड पे, ठीक है। और ये अल्कलाइन रखता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ से यूरिन भी आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट बहुत ही एसिडिक हो जाएगा ना, तो हम लोग को न्यूट्रल रखना है। तो यूरिन तो एसिडिक होता है ना, तो इसलिए उस जगह को एल्कलाइन करके बैलेंस रखता है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेस एसिडिटी ऑफ यूरिन इन यूरेथ्रा। फिर उसके बाद वो कैल्शियम भी रिलीज करता है। फिर फाइब्रोनोलाइसिन भी, ठीक है। फाइब्रोनोलाइसिन मतलब प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है। देन काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि पी साइज का होता है, वो पैर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका भी इसी का जैसे ही रोल है, सेम अल्कलाइन। देन लुब्रिकेशन करता है, ठीक है। ये तीनों ग्लैंड का सिक्रेशन को हम लोग कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा, ओके। सो सीमेन किसको कहते हैं? स्पर्म्स प्लस सिक्रेशन ऑफ दिस 3 ग्लैंड्स इज कॉल्ड सीमेन। और सीमेन 2.5 मिलीलीटर टू 3 मिलीलीटर सीमेन निकलता है पर इजैकुलेशन, ओके। तो 3 मिलीलीटर सीमेन में कितना स्पर्म्स होते हैं? 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अगर 1 ml हम लोग लेंगे तो उसमें 100 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, और प्रेजेंट होने भी चाहिए, ठीक है। और अगर 1 मिलीलीटर में हम लोग को 20 मिलियन या उससे कम हम लोग को स्पर्म मिलता है, तो वो एक कंडीशन हो जाता है कि लो स्पर्म काउंट हो जाता है, और उसको हम लोग कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेल कोपुलेटरी ऑर्गन पेनिस के बारे में, ठीक है। सो पेनिस का 2 साइड होता है, ठीक है। एक डोर्सल साइड पीछे के साइड, और वेंट्रल साइड आगे के साइड, ठीक है। तो पीछे के साइड पे 2 स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं जिसका नाम है कॉर्पस कोवेर्नोसा, ठीक है। देन उसके बाद वेंट्रल साइड आगे के साइड पे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम टिश्यू प्रेजेंट होता है। देन ये यूरेथ्रा है, ठीक है, जहाँ से यूरिन, सेमिनल प्लाज्मा, सीमेन सब यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। देन उसका जो टिप होता है ना, वो इनलार्ज्ड होता है, मतलब थोड़ा सा बड़ा करके होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लांस पेनिस। और वो जो ग्लांस पेनिस होता है वो रिट्रैक्टेबल होता है, मतलब फोल्ड हो सकता है। मतलब जैसे ही पेनिस है तो वो ऐसे, जैसे समझ रहे हो ना, मतलब रिट्रैक्टाइल हो सकता है बोलेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं फोरस्किन या प्रीप्यूस। और प्रीप्यूस के जगह ही पीछे पे प्रीप्यूशियल ग्लैंड होता है, जो कि जिसको हम लोग ग्लैंड ऑफ टाइसन भी कहते हैं, ठीक है। और जो प्रीप्यूशियल ग्लैंड जो रिलीज करता है उसको हम लोग कहते हैं स्वेग्मा। देन कुछ मेल्स में फोरस्किन को रिमूव किया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग सर्कमसिजन कहते हैं। देन सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, जैसे किसी बॉयज़ को अपना आवाज़ मोटा नहीं रखना है, पतला रखना है, ठीक है, उसको हम लोग कोई बॉयज़ कहते हैं, ठीक है। तो उसमें टेस्टिस रिमूव किया जाता है, उसको हम लोग कास्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है, कैस्ट्रेशन कहते हैं।